खाली रोड 33 साल हो गया बिहार के सरकार में, पक्ष विपक्ष दोनों विधायक, 33 साल में एक क्षेत्र का रोड नहीं पूरा हुआ पूरे काराकाट का। जो जनता भी मान रही है इस बात को, काराकाट की जनता मान रही है कि आप गठबंधन के विधायक नहीं है, आप व्यक्ति और एक विशेष के विधायक बन के बैठ पड़ते। विक्रमगंज में युवाओं के लिए क्या किया? नई शिक्षा अच्छी व्यवस्था है, नहीं कोई कॉलेज है, नहीं डिग्री कॉलेज है, नहीं कोई छात्रावास है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली है और अभी हम रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा में हैं। हम विक्रमगंज स्टेशन से ठीक नज़दीक हैं। हमारा चुनावी चौपाल सजकर तैयार हो चुका है। हमारे अतिथि हमारे साथ बैठे हैं। हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले काराकाट की प्यारी जनता का तालियों से स्वागत करेंगे। चूंकि यह कार्यक्रम आप सभी का है तो आप लोग ताली बजाकर एक बार खुद का स्वागत करेंगे। हमारे साथ मंच पर बैठे हैं काराकाट विधानसभा के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह जी, उनका तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पर हैं राजेश्वर राज जी, पूर्व विधायक काराकाट का, उनका भी तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंच पर योगेंद्र सिंह जी हैं, जो कि जन सुराज के संभावित उम्मीदवार हैं, उनका हम लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मदन प्रसाद वैश्य जी हैं, बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हम लोग, चूंकि ये आप सभी का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, जनता के सवालों को हम लोग सुनने आए हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि काराकाट के वर्तमान विधायक अरुण जी से 2 मिनट में काराकाट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपनी बात को रखें। इस चौपाल में उपस्थित सम्मानित मंच के साथियों, यहाँ उपस्थित विभिन्न पार्टी समर्थित कार्यकर्ता साथियों, ये चौपाल का कार्यक्रम जब आयोजित हो रहा था तो हमारे मन में सवाल था कि चौपाल ये जनता का नहीं है, ये पार्टियों का चौपाल बनकर रह जाएगा। ये चौपाल अगर सही माने में इस क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए था तो बहुत पहले होना चाहिए था कि जनप्रतिनिधि भी अपना जो कमी बेसी है उसको शिनाख्त कर लेते। लेकिन एक तरह से जो हुआ, खैर ये प्रभात खबर का अपना निजी मामला है, वो कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि जनता के तरफ से जो सवाल हो, हम तो चूँकि जनता के अदालत में हैं और अभी वर्तमान के विधायक हैं, तो सवाल तो हमसे लोग करेंगे, तो हम समझते हैं कि जनता सवाल करे, हमसे संबंधित हो, सरकार से संबंधित हो, विपक्ष से संबंधित हो, जिससे भी सवाल हो सरकार करे, लोग करें, हम लोग उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर राज जी, पूर्व विधायक काराकाट। हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपनी बातों को 2 शब्द में रखें। हरिओम। आज प्रभात खबर द्वारा आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र के इस अजीत ऑडिटोरियम में आयोजित है, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रभात खबर के भाई राजकमल जी, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ भाई अनुराग शरण जी,
जिनके आग्रह पर हम उपस्थित हैं, हमारे यहाँ के पत्रकार भाई चंद्रकांत जी, मंच पर विराजमान हम सभी के माननीय विधायक। आज बहुत ही पवित्र दिन है जहाँ हमारी माताएं अपनी संतान के लिए, संतान के सुख के लिए, संतान की आयु के लिए, संतान की दीर्घायु की कामना के साथ ज्योतिया की व्रत करती हैं। तो आज ज्योतिया व्रत भी है, साथ ही साथ आज हिंदी दिवस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आप भी जनता को 2 मिनट में संबोधित करें। इस चौपाल के मंच के संचालन कर रहे हैं भाई कमल जी। इस मंच पर उपस्थित काराकाट विधानसभा के सम्मानित विधायक श्री, इस प्रभात खबर के सारे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए योगेंद्र सिंह जी, आप भी काराकाट की सम्मानित जनता को 2 मिनट में संबोधित करें। ब्यूरो चीफ एवं इनके सभी साथीगण, संतोष जी, अशोक जी, सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देता हूं। न विधायक का प्रत्याशी रहा हूं, न विधायक के पद पे आसन लिया हूं। पहली बार प्रशांत किशोर जी के पार्टी जन सुराज से हमने अपना दावेदारी दाखिल किया है, उसके हम संभावित उम्मीदवार हैं। तब तक प्रशांत जी ने हमें मौका दिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का कि आइए आप हमारे यहाँ संभावित उम्मीदवार बनिए, अगर आप की अच्छी छवि रहती है तो आपको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं उसी पे अभी जनसुराज में काम कर रहा हूँ और आप लोगों के सभी विचारों से हमेशा सहमत रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए कार्यकर्ता, पार्टीगत कार्यकर्ता एवं सभी जनता को मैं हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने समय का ध्यान रखा। कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। हम अपने सहयोगी संतोष जी से चाहेंगे कि जो लोगों का सवाल है आप उन लोगों के बीच में जाइए। जिनका भी सवाल है अपने जनप्रतिनिधि से वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनका भी सवाल है वो हाथ खड़ा करेंगे, आप उन तक जाइए, सवाल लीजिए। आपका सवाल क्या है? सवाल है माननीय विधायक जी से। मेरे गांव सर 200 बीघा खेत पड़ती है, सबसे कीमती जमीन, पानी नहीं निकल रहा है। 200 बीघा सबसे महंगा खेत पड़ती है। कौन गांव? दुर्गाड़ी, पंचायत जमोहरी। क्या नाम बताया आप अपना? रामजी दुबे। बैठ जाइए। इनका सवाल विधायक जी से है। इनके गांव में 200 बीघा खेत पड़ती है, जल जमाव है, यही इनका सवाल है। ये सवाल विधायक श्री अरुण कुमार जी से है। आप अपना परिचय दे पहले। मेरा नाम मंजेश कुमार सिंह है। मैं कुरूर गांव से बिलोंग करता हूं, जो चिकसील पंचायत में है और काराकाट ब्लॉक है। आपका सवाल क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर काराकाट की धरती पर उपस्थित जो हमारे नेतृत्व करता है, मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। और मेरा सवाल सिर्फ वर्तमान विधायक जी से है। विधायक जी, आज तक मेरे गांव के पूर्व साइड में, मेरा गांव कुरूर है, पूर्व साइड में एक नदी निकलती है जिसका नाम हम लोग काव नदी पैन कहते हैं। उस पैन का अभी तक, मेरा जब से होश हुआ है अभी तक उसका जल निकासी का कोई काम नहीं हुआ। और मैं जहां तक जानता हूं कि आप अभी तक इस काराकाट विधानसभा में शायद 4था बार आप विधायक बन चुके हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे है और मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर दें कि अभी तक वो काव नदी की अभी तक क्यों नहीं अभी तक जल निकासी का काम। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई सवाल? सवाल अब जवाब ले लेते हैं। अब फिलहाल 2 सवालों पर जवाब ले लेते हैं विधायक जी। पहला सवाल तो हमारा है
कि विधायक से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन विधायक जो काम करता है उसका भी गिनती होनी चाहिए। जो पानी निकासी का सवाल है, तो उस पानी निकासी के बारे में हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक करहा की बात आया था, जो करहा बंद है शायद, अब शायद उसी को कहते होंगे तो नहीं बता सकते, उस सवाल को कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो पर्सनली हमारे पास कभी न सवाल लेकर आए हैं और न कभी बातचीत हमसे किए हैं फ़ोन से भी। ऐसे जो भी सवाल जनता का होता है उसको कोशिश करते हैं कि प्रशासन के जरिए हल हो जाए। अब जहाँ मिट्टी खुदाई की बात है, तो विधायक मद से मिट्टी की कोई योजना नहीं लिया जाता है। वे सारे योजना मनरेगा के माध्यम से हो रहे हैं। मनरेगा उसमें सक्षम है, जो पंचायत के जरिए संचालित होते हैं। तब क्यों नहीं हुआ ये बात ना हमको जानकारी है। अगर हमारे पास आते तो हम मनरेगा पदाधिकारी से बात करते और उसका हल निकालने की कोशिश करते। ये बात अभी तक हमारे पास नहीं आया है। अब रहा कुरूर की बात, तो कुरूर तो हमने बहुत कुछ किया है। मुखिया जी वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ हमने पुल दिया है, वहाँ हमने पहला बिजली का तार पुल गड़ा है तो हमारे माध्यम से गड़ा है। आज रोड जो यहाँ से लेकर चौगाई तक बन रहा है उसमें हमारी योगदान है, और पूरा रोड यहाँ से लेकर चौगाई तक बन गया है। एक बार उस राजवाहे की सफाई हुई थी मुखिया जी के बनने से पहले। मुखिया वहाँ के नहीं हैं, लेकिन अब मुखिया भी हैं वहाँ के, यही संचालित करते हैं। तो ये तो मनरेगा के स्कीम है। अगर कोई बड़ा योजना होगा तो हम लोग लघु सिंचाई विभाग में उसको शामिल करेंगे। ऐसी हमारे पास अभी तक इस तरह की जटिल स्थिति है वहाँ जिससे फसल नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई हमारे पास अभी तक मामला आया नहीं था। चलिए, साथी से आग्रह है कि आप जाकर विधायक जी से मिल लेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भोला कुमार सिंह है और हम सिकरिया विक्रमगंज शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारा सवाल वर्तमान विधायक जी से है को हमारे 26 वार्ड में पहले भी जीतने के पूर्व भी गांव गए हुए हैं। वहाँ उस बस्ती का 200-250 वर्ष हो गया बसा हुआ, और वहाँ के लोग काव नदी पार करके विक्रमगंज आते हैं। विधायक जी के द्वारा आश्वासन मिला कि आप लोग का पुल निर्माण तुरंत होगा। अभी तक न एक ईंट गिरा है न कुछ, और चुनाव का समय आ गया। ठीक, और कोई सवाल? एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल इधर और से कोई ले सवाल? आप अपना नाम बताएं पहले। हमारा सत्येंद्र सिंह नाम है। सर, विधायक जी से हमारा कहना है कि गोड़ारी से लेकर सकला बाजार तक हम ढेर दिन से देख रहे हैं कि वो रोड पर आने जाने का पैदल रास्ता नहीं है। तो वहाँ के स्थिति वस्तु विधायक जी कहाँ तक उसको केस के पहुँचाए हैं, थोड़ा हम लोग को बता दें कि काहे इतना बिगड़ा है या ढेर दिन से बिगड़ा है। उसकी रोडे नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? गोड़ारी से लेकर सकला बाजार तक अब जाइएगा तो पैदल चलने का रास्ता नहीं, आगे से नहीं बिगड़ा है, चलिए ढेर दिन से बिगड़ा है। जवाब ले लेते हैं, विधायक जी का जवाब ले लेते हैं। इस मामले पर हम लोग पूर्व विधायक जी के पास भी आएंगे। सिकरिया जो नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है, तो इस क्षेत्र का विधायक प्रथम बार हम बने हैं। पहले परसिमन में दूसरा क्षेत्र हुआ करता था। तो ये मामला आया था हमारे पास और हमने कोशिश किया कि ये पुल बना दिया जाए। जब हम खुद अपने जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि है
उस राशि से इसको बनाने के लिए योजना हम लिखे और उसका एस्टिमेट अब चूँकि एलईओ विभाग है, विधायक सांसद मद का काम एलईओ के माध्यम से हो रहा है, तो उसका कोई एस्टिमेट नहीं बना और इंजीनियर सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम लोग इसका एस्टिमेट नहीं बना सकते, क्योंकि उसी समय धड़ाधड़ पुल गिर रहा था बिहार में, यहाँ गिरा वहाँ गिरा वहाँ गिरा, कोई इंजीनियर तैयार नहीं हुआ। तब हम चूँकि हम देना चाह रहे थे कि 50 लाख रुपया दे दें, सगरे के योजना काट के जरूरी है उसको बनाया जाए, लेकिन जिला योजना समिति के माध्यम से 3 पुल, सिकरिया का पुल, कंडाडी का पुल और घोसिया का पुल चयनित हो गया है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्रमांक पर है। सरकार का जवाब यही है, अशोक चौधरी का विधानसभा में भी हम सवाल उठाए कि प्राथमिकता के आधार पर इसको कराया जाएगा। अब सरकार प्राथमिकता तय करेगी कब कराएंगे, लेकिन अपने माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, जिला दिशा की बैठक में हर जगह हमने इस सवाल को उठाया है और एक इतना ही सुकून है कि वो जिला योजना समिति के चयनित लिस्ट में है, आज चाहे कल उसको बनना ही है। इस पर हम एक बात और कोई कहे थे, एक सवाल बजरंगी जी का था। क्या सवाल था आपका? सकला वाला, सकला पथ, सकला से निरंजन, गोलारी से सकला पथ जी, सकला से निरंजनपुर का रोड का सृजना हम ही किए थे और इसके बाद एक बार शायद राजेश्वर जी के समय में उसका मरम्मती का काम हुआ था। इसके बाद रोड वो बना नहीं। नया नहीं बना था, उसमें कालीकरण हुआ था। तब वो रोड चयनित हो गया है, ठेकेदार भी बहाल हो गए हैं। वो रोड 16 किलोमीटर है, उसका सिलापट भी लग गया है। दुर्भाग्य है कि जो काराकाट ब्लॉक है वो 2 ग्रुप में टेंडर हो गया है, जिस पॉलिसी को हमने हमेशा विधानसभा में सवाल उठाया कि इस पॉलिसी से फायदा नहीं है, जनता का नुकसान है। कोई एक ठेकेदार 28 काम ले लेता है और काम समय पर पूरा नहीं करता है। उसी तरह से काराकाट में 2 गो है, एक आदमी के जिम्मे 9 काम है, एक आदमी के जिम्मे 21 काम है। वो काराकाट के चयनित सड़क में है और हमारा दबाव अधिकारी पर है कि जल्दी उससे काम कीजिए, कराइए। तो किसके रिजीम में बना? ठीक है, आते हैं काम का क्रेडिट एकदम मिलना चाहिए जी। अगर बात ऐसे गिनाया जाए तो सबके समय में काम हुए जी। अब तो हम कह रहे हैं कि 4 बार के विधायक हैं, तो 4 बार जनता ने हम पर विश्वास किया तभी तो विधायक है। हम तो उस समय विधायक थे जब गठबंधन नहीं था। हम गठबंधन में पहली बार विधायक बने हैं। 3 बार विधायक बिना गठबंधन का हम बने हैं, भाकपा माले से बने हैं। जिस समय लोग कहते हैं कि भाई भाकपा माले की क्या औकात थी, तो जनता ने हम पर विश्वास किया था। विधायक जी आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास, सवाल भी लेंगे। लेकिन मदन प्रसाद जी, जब दोनों लोग बातचीत कर रहे थे तो आप काफ़ी कुछ लिख रहे थे, बताइए आप। हम तो न पूर्व विधायक हूँ और न वर्तमान विधायक। माइक और सटा लीजिए थोड़ा सा। लेकिन जब हमारे वर्तमान विधायक जी, जो हमारे कार्यकर्ता ने प्रश्न किया, थोड़ा माइक और नजदीक कर लीजिए, जवाब दे रहे थे, तो हम समझते हैं कि काराकाट विधानसभा के जितने भी गांव हैं उस गांव के आत्मा के रूप में विधायक होते हैं। और
ये सारे गांव के प्रतिनिधि हैं। अगर ये कह दें कि हमें जानकारी नहीं है तो ज़रूर है कि हम उस गांव को हमारे हृदय में ध्यान नहीं है। चूँकि हमारी आत्मा है गांव और उसी आत्मा गांव से हम एक सम्मानित विधायक में हैं। तो इनको चाहे कोई भी विधायक हो, उनको हर गांव को जैसे दुर्गाडी में बहुत जलवंत समस्या है, वह जो है सो आप यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, आपका बात जो है सारे पदाधिकारी लोग भी बखूबी पूर्वक निभाएंगे। तो ये होना चाहिए। रह गया कांव नदी पाइन जो कुरूर में, ये बहुत बड़ा ये समस्या है। ये आज से समस्या नहीं है, ये पुराना समस्या है। हम समझ रहे हैं कि हमारे विधायक जी बोले हैं कि हम नया परिसीमन, जब पुराना परिसीमन में भी आप भी कुरूर के विधायक रहे, दो बार वहाँ विधायक रहे, ये तीसरा बार विधायक है। तो बताइए कि यह कितनों दिनों से समस्या चलते आ रहा है और आज तक उस पर आपका नहीं ध्यान गया। ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है। रह गई कांव नदी, यहाँ कांव नदी सिकरिया में पुल की बात, ये बहुत उस गांव के लिए अहम समस्या है। जब भी बाढ़ आता है, बाढ़ आया अभी, वो माच वहाँ के किसान लोग बनाते हैं और वो माच बह जाता है, फिर पुनः वो लोग अपने मेहनत से फिर बनाते हैं। लेकिन सिकरिया गांव के हम समझते हैं कि सैकड़ों बार हमारे विधायक से आग्रह विनती प्रार्थना लोग किए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि योजना वह जो सेंक्शन हो गया है, अब 5 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो हम यहाँ जनता कैसे विश्वास होगी? अरे हम कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो भोजन मिलेगा तब ना हमारा भूख खत्म होगा। और केवल आश्वासन मिले तो क्या आश्वासन से किसी का भूख जो है वो भूख खत्म हो जाएगा? तो आश्वासन नहीं, जनता को काम चाहिए। रह गई गोलारी से जो सकला बाजार जो गई है नहर पे रोड है, वह जो है सो सैकड़ों गांव जुड़ती है वो रोड। लेकिन हम दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि अभी तक हमारे विधायक जी का उस रोड पर ध्यान नहीं गया है। और साथ ही साथ कौरूप से पुलरिया गया एक रोड, कच्ची रोड है, लगभग 50 गांव वो रोड जोड़ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे विधायक जी का उस रोड पर ध्यान नहीं गया है। चलिए आप जनता का सवाल ले लेते हैं। संतोष जी अब जनता का सवाल ले लीजिए। पहले यहाँ हमारे दोनों पक्ष के विधायक जुटे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना सिंह, ग्राम कुरूर, पंचायत चिकसिल। ठीक है, तो बताइए कि 400 रुपये खाद बिक रहा है, अभी किसान मजदूर के लिए दोनों विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया कि कब ये सुधार होगा, 400 रुपये बराबर खाद मिलेगा? संतोष जी और ये बताइए पहले कि यहाँ मजदूर और किसान सब बैठे हुए हैं, हर स्टेट में 5 किलो राशन मिलता है, यहाँ 4.5 किलो मिलता है। कभी विधायक जी ने फोन किया एसडीओ साहब के पास? किसान को 2300 रुपये रेट आता है तो 2150 रुपये मिलता है, ये कब सुधार होगा? खाली रोड 33 साल हो गया बिहार के सरकार में, पक्ष विपक्ष दोनों विधायक, 33 साल में एक क्षेत्र का रोड नहीं पूरा हुआ, पूरे काराकाट का। वाजिब सवाल है, इसका जवाब ले लेते हैं। धन्यवाद। संतोष जी जवाब ले लेते हैं, बहुत वाजिब सवाल है, किसान हित में सवाल है। विधायक जी पहले इसका जवाब देंगे। सवाल उनका था कि खाद 400 रुपया हो गया है, यही था ना? ये तो राजेश्वर भाई देते जवाब तो बढ़िया होता। चलिए ठीक है, आते हैं। सुन लीजिए जी, खाद की कालाबाजारी के सवाल पर हमने हमेशा डीएम को, अभी जो दिशा की मीटिंग हुई उसमें भी सवाल उठाए, और जो इलाका का जितना मन खाद का आवंटन है उस आवंटन के हिसाब से खाद मिले। लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। अब भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, कौन रोकेगा? अगर कोई बीडीओ भ्रष्टाचार करता है, अगर सीओ भ्रष्टाचार करता है, कोई खाद वाला जो भ्रष्टाचार करता है, दुकानदार, तो इसके रोकने की जिम्मेवारी किस पर जाती है?
ये सरकार पर जाती है, मैं समझता हूँ। आज जब सरकार सब कुछ का उद्घाटन शिलान्यास वो करती है, अब जो रोड बन रहा है सबका शिलान्यास नीतीश कुमार जी करेंगे, सबका शिलान्यास पर उप मुख्यमंत्री सबका नाम रहेगा और विधायक का सीधे नीचे में रहता है नाम। ये जो बेईमानी है, ये हम कहते हैं बेईमानी है। अगर इसके लिए विधायक दोषी है, रोड नहीं बना तो विधायक दोषी, पानी नहीं निकासी हुआ तो विधायक दोषी, तो विधायक जो कर रहा है उसका बेनिफिट भी विधायक को मिलना चाहिए, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता है। बिजली 100 यूनिट 100-125 यूनिट फ्री तो हमने कर दिया। हम जो शुरू से लेकर बिजली बिल माफ़ करने के लिए स्मार्ट मीटर हटाने की मांग, इसके लिए लड़ते रहे विधानसभा से लेकर सड़कों तक कहते हुए, विधायक जो विपक्ष का है उसका क्या काम है, वो क्या कर सकता है? करता तो सब सरकार है। अगर भ्रष्टाचार है यहाँ, अगर खाद नहीं मिल रहा है तो ये पूरी जवाबदेही मैं समझता हूँ कि सरकार पर जाती है, और सरकार अगर नहीं कर रही है तो मैं यही कहूँगा कि सरकार इस मामले में फेलियर। चलिए, सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, राजेश्वर राज जी। इनका हमारे बड़े भाई ने ठीक कहा, सरकार का सवाल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ खाद की कहीं किल्लत नहीं है। सारे दुकानों पर जितने खाद की आवंटन है, जिला प्रशासन ने इंफॉर्मेशन सूचना के माध्यम से सारे सोशल मीडिया पर भी डाला है कि हमारे खाद किन किन दुकानों पर कितना उपलब्ध है। कहीं खाद की अगर किल्लत है, कहीं कोई दिक्कत है तो कोई शिकायत करे, कार्रवाई तुरंत होगी। मैं नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर इतने लोग बैठे हैं, कहीं सही में खाद की किल्लत है तो बताएं सही मानने में। हर जगह खाद की उपलब्धता है और लगातार हमारी सरकार निगरानी रख रही है। जिला कलेक्टर उदिता सिंह के आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, जिला के एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार प्रत्येक दिन किस दुकान पर कितने खाद उपस्थित हैं, और प्रत्येक दिन जिला प्रशासन के द्वारा हिसाब दिया जाता है। दूसरी बात, माननीय विधायक बड़े भाई अरुण जी, आपने कहा भ्रष्टाचार है, यही तो काराकाट की जनता देखना चाहती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज़ चुप क्यों है? क्या आप भी उस भ्रष्टाचार में कहीं संलिप्त तो नहीं? काराकाट की जनता यही जानना चाहती है कि अगर भ्रष्टाचार है तो आप खुद कह रहे हैं कि हम विपक्ष के माननीय विधायक, आप कितने सवालों पर आपने सवाल खड़ा किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी जबान बंद क्यों है? जनता यह भी जानना चाहती है माननीय विधायक जी, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि है, हम नहीं कह रहे हैं, आपके भाकपा माले के साथियों ने ही सूचना के अधिकार के तहत आपसे भी मांग किया है, आपके साथियों ने ही मांग किया कि कहाँ है। और आपने ठीक कहा कि मैं 3 बार से भाकपा माले का विधायक रहा, इस बार गठबंधन से हूँ, इसलिए आप अभी भी अपने को गठबंधन का विधायक नहीं मानते। जो जनता भी मान रही है इस बात को, काराकाट की जनता मान रही है कि आप गठबंधन के विधायक नहीं है, आप व्यक्ति और एक विशेष के विधायक बन के बैठ पड़ते। चलिए, इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो हमारा काम है, मैं भी प्रतिनिधि था यहाँ, सत्ता पक्ष में रहते हुए भी लगातार आवाज बुलंद करते रहा। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में भी 19 मुकदमे हम पर हुए हैं, 19 मुकदमे मैंने लड़ा है यहाँ और लगातार संघर्ष किया है। तो अगर भ्रष्टाचार है तो हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। और खाद की कहीं दिक्कत नहीं है भाई, अगर कहीं कोई कालाबाजारी है तो लिख कर दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। अगर एक दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चलिए, हमारे ही गांव के एक अभी नौजवान ने सवाल किया था काऊ नदी की खुदाई का। मैं कहता हूं कि आज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं अगले 35 वर्षों तक की बात कर रहा हूं कि ग्राम पंचायत मोथा, ग्राम पंचायत चिकसेल और ग्राम पंचायत किरही कि कम से कम 1000 एकड़ भूमि प्रति वर्ष किसान अपनी खाद बिया जुताई लगा करके रोपनी करता है, लेकिन वो धरती नगण्य हो जाती है उस बाढ़ से। लेकिन आज तक उस पैन का और काऊ नदी की खुदाई किसी पार्टी ने नहीं की है, जबकि दोनों पार्टी के लोग हैं, जबकि किसान हित में इससे बड़ी कोई योजना एक विधानसभा अंतर्गत नहीं होती है। इसके साथ साथ सकला रजवाहा जो गोड़ारी से निकल करके सकला तक जाती है, मैं कहता हूं कि उसमें पानी तो आता है, हमारे ग्राम पंचायत चिकसिल से लेके ग्राम पंचायत सकला तक पानी तो आता है,
लेकिन पानी कब आता है? जब धान किसान बोरिंग से रोपाई करके कर देते हैं, उसके उपरांत आता है। चूंकि उस नहर में इतना ही क्यूबिक पानी छोड़ा जाता है कि ऊपर के किसान के बराबर ही होता है। क्यों नहीं उस नहर का क्यूबिक बढ़वाया गया? नहर का चौड़ीकरण आज तक क्यों नहीं किया गया कि नीचे तक के किसान को पानी मिले? क्या वो किसान मसूल नहीं देते हैं? सरकार का मसूल वो भी भुगतान करते हैं, लेकिन उन्हें पानी तभी मिलता है। मैं एक पंचायत की नहीं, ये सारे की बात कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति से इसका प्रमाण लिया जा सकता है कि उसमें पानी धान रुपाई के बाद आती है। रही बात सड़क निर्माण की, तो मैं जरूर कहूँगा, एक ठेकेदार को 21 सड़क का टेंडर हुआ है काराकाट विधानसभा अंतर्गत, सभी छोटी मोटी सड़कों का। एक का 9 का हुआ है। कहीं न कहीं विधायक जी की ही अनुशंसा होती है, बिना अनुशंसा का टेंडर नहीं होगा विधायक जी का। लेकिन मैं इस बात का दावे के साथ कहता हूं कि काराकाट और चिकसिल पंचायत में 6 रोड का टेंडर हुआ है, जिसमें हमने अपना एड़ी चोटी लगाकर नीचे से ऊपर तक उस टेंडर करने की प्रक्रिया को निभाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले लेते हैं संतोष जी। अगला सवाल एक बात और, खाद की, अभी बात आई खाद की जी। हमारे माननीय विधायक राजेश्वर राज जी ने कहा कि हर जगह खाद उपलब्ध है। मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा, ये 1 साल की बात, इस साल की बात नहीं है, पहले से ही चली आ रही है। भोजपुर में कभी खाद क्यों नहीं ब्लैक बिकता है? हमारा निकटवर्ती जिला है, वहाँ क्यों नहीं बिकता है? वहाँ से खाद आता है और रोहतास में 400 रुपये का जब किसान को जरूरत होती है तो खाद बिकता है। क्यों नहीं यहाँ की खाद की कैपेसिटी को इस जिले की बढ़ाई जाती है? ये तो सरकार का मामला है। इस जिले में खाद का जो रेट लगता है उसकी कैपेसिटी को बढ़वा दें। जब वो प्रचुर मात्रा में खाद होगा, हमें भोजपुर से मंगाने का ब्लैक रूप में जरूरत नहीं होगा। इस पर अगर किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा करें। मैं चाहूंगा कि विक्रमगंज का चौक जैसा चौड़ीकरण जो है सिक्का नील के निर्देशन में हुआ, आम आए दिन जो है बराबर जाम रहता है। मैं विधायक जी से, वर्तमान विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से मैं सवाल उठाऊंगा कि उसको जो है फ्लाईओवर बनाया जाए। अभी जो एक समस्या थी, जो रेलवे जो है पटना ये आरा और रांची के जो ये ट्रेन चलती थी, ये पूरे अनुमंडल के लोगों को इससे फायदा हुआ कि 600 रुपया जा कर के बस से हम लोग जाते थे। आज जो है 280 रुपया में हम लोग जो है रांची और कोडरमा और जो भी है हजारीबाग हम लोग चले जाते हैं। मैं पूर्व विधायक श्री राजेश्वर राज जी को इसका हम धन्यवाद देते हैं। आपने सवाल नहीं किया, केवल धन्यवाद दे रहे हैं। आपका सवाल नहीं आया। संतोष जी, आपका सवाल आना चाहिए, धन्यवाद नहीं। संतोष जी, सवाल मेरा युवा साथी के पास चलते हैं, जवाब लेते हैं। विधानसभा में विक्रमगंज को जिला बनाने की मांग की जाए। मुद्दे पर आए आप, और भी आप मुद्दे पर आए। नहीं बोलने दीजिए। ये अभी मुद्दा, रुकिए, ये इनका ठीक है, बैठिए आप। इनका मुद्दा अभी आया कि विक्रमगंज को जिला बनाइए। कब से ये तारीफ कर रहे थे, पक्षपात की बात मैं आरोप नहीं लगा रहा। सवाल इनका अब आया कि विक्रमगंज को जिला बनाने की मांग क्यों नहीं की जा रही है। हम आएंगे, जवाब लेंगे, लेकिन पहले जवाब आप यहाँ से सवाल लेंगे। रुकिए, बताइए। हेलो, मेरे जितने आदरणीय विधायक हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप लोग से मैं एक अपील करता हूं कि आप लोग सब लोग जानता है कि युवा देश का भविष्य होता है, देश निर्माता होता है। तो सब लोगों ने अपने अपने बातों तो किया। मैं अपने बात एक कहना चाहता हूं, बस एक ही मेरी मुद्दा है कि आप लोग ने युवाओं के लिए क्या किया? नहीं अच्छी कॉलेज की व्यवस्था है, नहीं डिग्री कॉलेज की। आपका सवाल किन से है? हमारे सवाल आज से 2000 और 2025 तक जितने हमारे पूर्व विधायक हैं या वर्तमान में विधायक है, उन सबसे है। ठीक है, बोलिए, सवाल बोलिए, जल्दी बोलिए सवाल। आप हमारे पास है तो जल्दी है, हमारे लिए समय अभाव है। बोलिए ना, अरे आप बोलिए। हमारा यही आप लोगों से सवाल है कि आप लोग विक्रमगंज में युवाओं के लिए क्या किया? नहीं शिक्षा अच्छी व्यवस्था है, नहीं कोई कॉलेज है, नहीं डिग्री कॉलेज है, नहीं कोई छात्रावास है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पक्ष और विपक्ष, जो सरकार बनने वाली है, मैं सबसे बोलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आप युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करिएगा? आप इस मुद्दे को बताइए। आज तक जो अंजोबी सी में एक अंजोबी सी का
छात्रावास है जो अभी तक वो बंद पड़ा है, वो अभी तक चला नहीं। बहुत अच्छी सवाल है, अभी बहुत तक चला अच्छी नहीं। सवाल है। सवाल तो आपका अब आया। संतोष जी। अंजनी सिंह कॉलेज का छात्रावास बंद है, सवाल आपका यही है। नहीं, और कॉलेज कहाँ खुला? संतोष कितने जी। बच्चे हमारे जो जिले के होकर दूसरे किसी और, आप अपना नाम बता दीजिए जल्दी से, आप अपना नाम बता। हमारे नाम में क्या रखा है? हमारे काम में रखा है। नाम तो मेरा आजाद है, आजाद है। मेरा नाम है हिंदुस्तान, मेरा नाम है बिहार। चलिए, माननीय विधायक जी अरुण जी से मैं बात करना चाहता हूं कि आपने कभी भी, आप बार बार ये कह रहे हैं इस हॉल के अंदर कि हम लोग विपक्ष में राजनीति करते हैं, तो क्या विपक्ष हमारी आवाज को सदन में उठाने का काम नहीं करेगा? अगर सदन में उठाने का काम आपसे नहीं हो सकता है तो पर रुके हुए हैं आप, विरासत से तय नहीं होंगे। मौजूदा मैं अरुण जी से बात कर रहा हूं, विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले आसमा उड़ान तय करेगी, आसमा किसका होगा। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए संतोष जी, सवाल हम लेते हैं। अब रुक जाइए, सवाल छोड़ दीजिए, हम जवाब ले लेते हैं। पहली बात, कई तरह के सवाल आए हैं। एक तो सवाल सिंचाई से संबंधित लोगों ने किया है, और हमारा मानना है कि जो सिंचाई का सवाल आज है, इससे भी ज़्यादा गंभीर सवाल सिंचाई का बनने जा रहा है। उसका एकमात्र निदान इंद्रपुरी में जलाशय के निर्माण करके ही हम लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बरसात में रखिए, आपको जो रखना होगा रख लीजिएगा, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए कम से कम। जो सैद्धांतिक सवाल है, नीतिगत सवाल है कि हमारे यहाँ नहर में पानी क्यों नहीं आती। एक समय था कि पूरा बिहार सोन नहर के पानी का उपभोग करता था, ये हमारे 8 जिला। आज सोन नहर पर रिहंडम में और बाण सागर में बांध बंद जाने के चलते पानी की जब किल्लत होती है तो हमारे सोन में पानी नहीं आता। अब पानी जब बरसात होता है तो पानी का रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो बिहार के लिए इंद्रपुरी में जलाशय का निर्माण पहले से मांग हो रही है कि कदवन में जलाशय का निर्माण किया जाए, और इसके लिए हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर बार बार ये सवाल उठाते हैं। पैदल मार्च भी किए, नुक्कड़ सभा किए, और सासाराम से कहे कि औरंगाबाद तक ये सवाल उठाकर हम लोग सवाल उठाएं, आगे भी सवाल उठाएंगे। अजयवंत सिंह कॉलेज में छात्रावास बंद है, यानी हॉस्टल बंद है उस कॉलेज का, आपको जानकारी है इस बात की? कहिए। इसके लिए कभी आपने आवाज उठाई? अब छात्रावास बन चुका है और पूरा फाइनल हो गया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। चलिए सुन, पूर्व विधायक जी पर आते हैं। सबसे पहले जो जिला बनाने की मांग है, हमने अनवरत सदन में भी सवाल को खड़ा किया है, और विक्रमगंज को जिला बनाने की मांग और गुड़ारी प्रखंड का मुख्यालय गुड़ारी में करने और काराकाट को पृथक मंडल बनाने पर प्रखंड बनाने की मांग सरकार की कमेटी के पास लंबित है। सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि विक्रमगंज जिला भी बनेगा और गुड़ारी अलग ब्लॉक बनके उसका पृथक गुड़ारी मुख्यालय होगा और काराकाट अलग ब्लॉक बनके बनेगा। सरकार जिस दिन जिला और प्रखंड बनाएगी उस दिन ये दोनों बनना तय है, सरकार का नीतिगत फैसला है। जहाँ तक हमारे साथी ने कहा कि युवाओं के लिए आज हर पंचायत पर हमारी बिहार की नीतीश कुमार जी की सरकार ने कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां +2 विद्यालय नहीं है। मैं उस भाई को स्मरण के लिए बता दूं कि विक्रमगंज अंजनी सिंह कॉलेज में 10 से 15 के बीच ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो शुरू हुई थी, भाई हम ही ने कराया था। बृषिल पटेल माननीय मंत्री थे उस समय, राम बिहारी सिंह प्राचार्य थे। स्नातकोत्तर की पढ़ाई विक्रमगंज में अगर प्रारंभ हुई तो हमने ही इसको शुरू भी कराया था। दूसरा, जो अनुसूचित जाति का छात्रावास वहाँ बन के बैठा हुआ थाने चौक पर, उस छात्रावास में भी जो बंद था उसी पीरियड में हमने उसको भी सुचारू रूप से संचालित कराने का काम किया है।
कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, कि आप विधानसभा में जाने का सवाल रखते हैं तो आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या है, और जोगेंद्र सिंह जी आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या है, यही आप लोग बताने का कष्ट करें। थोड़ा जल्दी समय का ख्याल रखते हुए। संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गंभीर विषय उन्होंने रखा है। मित्रों, संतोष जी ने कहा संभावित यहाँ के उम्मीदवार है भाजपा से। देखिए मित्रों, अगर मैं विधायक बन गया, और यही नहीं, अगर पार्टी ने हमको मौका दिया तो जब पहला मंच पकड़ूंगा तो जो मैं आज बोल रहा हूँ बात वही उस दिन भी बोलूँगा। मैं पहला मैं ये काम करूँगा कि हमारी माँ जो माँ का हम लोग दूध पीकर इतना बड़ा हुए हैं, और दूसरी माँ होती है गौ माता। गौ माता जो हमारे देश के संस्कृति है, देश के देवता के रूप में माना जाता है, और गौ माता का हम दूध जो होता है वो अमृत के बराबर होता है, माँ का भी दूध अमृत के बराबर होता है, दोनों दूध में कोई अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पर विक्रमगंज में थाना चौक पर आप लोग देख रहे होंगे, हमारी गौ माता को खुलेआम जो है सो यहाँ से मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके और उन लोग गौ माता को ऐसा जो है सो हत्या किया जाता है कि देखने पर आदमी का रूह कांप जाएगा। और यहाँ से बड़े पैमाने पर बंगाल और बांग्लादेश निर्यात होता है। इतना ही नहीं, गौ माता और भैंस का यहाँ से बड़े पैमाने पर निर्यात होता है बंगाल और बांग्लादेश में। मैं आप लोगों के बीच मैं आज शपथ लेता हूँ कि अगर मैं पार्टी और जनता के विश्वास ने हमको विधायक बना दिया तो मैं पहला ये काम रोकने का काम करूँगा। चलिए, दूसरा काम, हमारे विधायक जी भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ जो है नीतीश कुमार जी की सरकार है, हम भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं, और झूठिया आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर काला बाजार हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई वस्तु का आज काला बाजार नहीं हो रहा है। वो खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे किरासन तेल हो, चाहे वो डीजल हो, और चाहे पेट्रोल हो। विधायक जी आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी इसी भारत में, तो हम चाहते हैं कि समय का अभाव है हमारे पास, आप सीधे ठीक है, पेट्रोल मार्केट से बाहर आउट हो जाती थी, डीजल आउट, ये खाद आउट हो जाता था, और कितने यहाँ की जनता परेशान होती थी। उस समय अभी विरोध करते थे कांग्रेस का, और आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर आप बैठे हुए हैं जो आप विरोध कर रहे थे। बंधुओं, तो मैं आज भी मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस काराकाट विधानसभा में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं मैं उसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराऊंगा। चलिए, ये सब अहम समस्या है। योगेंद्र जी के पास सुना जाए। विधायक जो होते हैं, किसी दल का विधायक हो, वो अपने विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। और इस लोकतंत्र में विधायक का इतना पावर है, लेकिन मैं पावर कैसे समझूंगा? मैं खुद ठीक नहीं हूं। अगर मैं ठीक रहूंगा तो हम ना विधायक का पावर हमको नजर आएगा, और मैं उसको जनता को ईमानदारी पूर्वक सेवा करके जो है, और मैं जनता को खुशहाल इससे विधानसभा को खुशहाल बनूंगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ही ठीक नहीं हूं, तो कैसे जो है सो ये सब जो है सबको नजर आएगा। चलिए, आप तीसरी बात सुना जाए, तीसरी 5 को बोले हैं तो थोड़ा जल्दी बात है। आप तीसरी में ही मैं 5 समस्या है। तीसरी तीसरा बात बोलने जा रहा हूं, उसमें 5 वो समाहित है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी और आपके आशीर्वाद से यहाँ विधायक बन गया तो मैं वचन में आप लोगों के साथ में शपथ लेता हूँ, इस काराकाट विधानसभा में राम राज ला दूंगा, राम राज ला दूंगा। मैं पूरा आप लोगों का विश्वास और मैं वचन देता हूँ, आप लोगों के साथ शपथ लेता हूँ। योगेंद्र जी, धन्यवाद। योगेंद्र जी, धन्यवाद मदन प्रसाद बैस जी। अब जन सुराज के जो संभावित प्रत्याशी हैं जोगेंद्र सिंह जी, ये अपनी प्राथमिकताएं बताएं कि अगर ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो ये विधानसभा में क्या करने वाले हैं। अगर
काराकाट की जनता हमें जन स्वराज पार्टी से विधानसभा में भेजने का काम करती है। तो अभी एक नौजवान का सवाल आया था कि छात्रावास नहीं खुला, रोहतास को जिला नहीं बनाया गया, यहाँ के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? हम कहते हैं आज़ादी से आज तक किसी सरकार ने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। आज प्रशांत किशोर विजन लेकर आए हैं प्लान रोकने का। 10 से 15 हज़ार तक का बाहर जाकर जो मजदूर काम करते हैं उनकी रोजी रोजगार की बिहार में व्यवस्था का, विश्व स्तरीय शिक्षा का, एक वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो था एक सम्मानजनक पेंशन का जो वो थीम लेकर आए। तो आज 20 साल से चली आ रही एनडीए की सरकार और 15 साल से चली आ रही इंडिया गठबंधन, उस समय नहीं था राजद की सरकार, क्या उस समय उनको वृद्धा पेंशन का ख्याल नहीं था कि ये सम्मानजनक मिलना चाहिए? ये सरकारें अभी प्रशांत किशोर का नकल करने का काम कर रही हैं। वो जो विजन लेकर आए हैं उसका नकल करने का काम कर रही हैं कि हम जीतेंगे तो ये प्रलोभन देंगे, हम जीतेंगे तो वो प्रलोभन देंगे। हम कहते हैं बिहार की जनता नौजवानों को अगर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर सकती है वो है जन स्वराज पार्टी और उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर। यहाँ के महिला को 4% ब्याज पर अगर 1 लाख रुपए तक का मिनिमम ऋण दिलाने का कार्य कर सकती है तो वो है जन स्वराज पार्टी और उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर। आज भी माननीय नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपये महिलाओं को देने का घोषणा किया है, तो उस ब्याज को 12% से घटा के 4% क्यों नहीं कर देते? उस ब्याज को घटा के 4% कर दें। और रही बात किसानों की समस्या की, मैं एक खुद किसान हूँ। मैं 1994 से खेती करते आया हूँ और आज भी मैं 25 एकड़ खेती करता हूँ। किसानों की मूलभूत समस्याओं को हमसे भली भांति कोई राजनेता नहीं जान सकता। चूँकि मैं उससे जुड़ा हूँ, किसान के हक में हमारे चुनाव जीतने के साथ ही सबसे पहला कदम जो प्रशांत किशोर जी का थीम है उसको काराकाट विधानसभा की धरती पे उतारने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज 100 रुपया के शराब 500 में बेचाता का है। एकरा पर दोनों आदमी एनडीए के भी राजेश्वर राज भी के सरकार बा आ उहो के 17 महीना रहल बनी। दोनों आदमी बतावे कि फर्जी शराबबंदी जवन की आज लागू नहीं है बिहार में आ ओकरा से पूरा बिहार त्रस्त बा, ओकरा पर तनी अपना अपना उद्गार व्यक्त करी। हम विशेष भाषण नहीं करे आई। सबसे पहला जो मनोज भाई का सवाल है मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ। मठिया जो गांव है जादव जी का, वहाँ कब पुल बना था? जहाँ हमारी माताएं बहनें उस गांव की खेती करने भी जाती थी नहरों को पार करके। ओसाओं जहाँ जादव का टोला है, जहाँ बच्चे पढ़ने स्कूल जाते थे, कब पुल बना था? खड़ुआ किस जाति का गांव है, कब पुल बना था? डिहरा जो सबसे आपका मजबूत गांव है, कब पुल बना था? आपके गांव में सड़क कब बना था? आपके गांव में ट्रांसफार्मर कब लगा था? संजौली का मोतिहारी हो, जमुहारी हो, बेन सागर जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पुल बनाया, अप्रोच रोड कब बना था? 10 से 15 के बीच में बना था भाई मनोज जी। आपके पहले भी जनप्रतिनिधि यहाँ हुआ करते थे, कांति जी भी यहाँ कई बार रही प्रतिनिधि, लेकिन कितने यादवों के गांवों तक सड़क था? कितने यादवों के गांव में पुल पुलिया था? कितने यादवों के गांव में बिजली थी? हमने कहीं इसका नहीं देखा, हर गांव तक पहुंचा। दूसरा सवाल आपने कहा शराबबंदी है, शराब बेचने वाले भी कौन हैं और उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है। जहां राम होंगे वहां रावण रहते ही हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण होंगे कंस रहेंगे ही। और राम के राज में रावण को भी सजा मिली है और कृष्ण के राज में कंस को भी सजा मिली है। इसलिए जहां गलत होगा वहां सही होगा, जहां सही होगा गलत होगा। तो आज अगर शराबबंदी बेचने वाले लोग हैं, चलिए शराबबंदी में कौन लोग शामिल हैं? शराबबंदी में कौन लोग शामिल हैं जरा भी बता दीजिए। शराब बेचने वाले कौन हैं? शराब के गोरख धंधे में लगे हुए कौन हैं? आज जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कौन लोग हैं? सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, घटनाएं घटेंगी। आज वो राज नहीं है
कि शिल्पी हत्याकांड होता है, चलिए सवाल का जवाब मिट्टी में मिल लाश गया। फेंका जाता है, शराब अपहरण बेचने करता वालों पर मुख्यमंत्री कार्रवाई हाउस में होगी। बैठता है। चूंकि आज वो राज नहीं है, आज घटनाएं घटती है। चूंकि समय काफी हो गया और आज का कार्यक्रम हम लोगों का विक्रमगंज में हुआ, काराकाट विधानसभा का। आज का कार्यक्रम काफी शानदार रहा। मंच पर आए सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत है, धन्यवाद है। आप सभी जनता जनार्दन का भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात खबर टीम की ओर से। और हमारा कार्यक्रम कल हम लोग दिनारा में रहेंगे और दिनारा बाजार में हमारा चौपाल सजेगा। दिनारा की जनता सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।